हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आशीष स्टडी पॉइंट पर। हमारी जो इंडियन पॉलिटी की सीरीज चल रही थी, हम इसे कंटिन्यू करते हुए आज बात करेंगे यहाँ पर अनुच्छेद 19 की। देखिए, अनुच्छेद 19 जो है ये पार्ट 3 का बैकबोन कहा जाता है और यहाँ से आपका स्टार्ट होगा स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि आपका अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक चलेगा। तो आइए हम इसे डिस्कस करते हैं। अनुच्छेद 19 सभी नागरिकों को 6 अधिकारों की गारंटी देता है। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट वर्ड है ये नागरिकों को, न कि व्यक्तियों को, अर्थात जो भारत के नागरिक हैं जिनके पास यहाँ की नागरिकता है उन्हें अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो इसमें आपको जो पहला आता है ये कौन कौन से अधिकार प्रदान है। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। बी है आपका शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन का अधिकार। सी है आपका संगम संघ या सहकारी समितियां बनाने का अधिकार। डी है आपका भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण का अधिकार। ई है आपका भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निर्बाध घूमने और बस जाने या निवास करने का अधिकार। इसके बाद इसके जो एक एफ पॉइंट था, एफ में क्या था आपका संपत्ति का अधिकार। बट आपको पता ही है कि इससे क्या 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया है मूल अधिकारों की श्रेणी से। देन ई के बाद आपका जी आएगा कोई भी वृत्ति, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार। तो ये 6 प्रकार के जो आपको अधिकार प्राप्त हैं ये हैं आपको अनुच्छेद 19 के तहत प्राप्त। तो हम इसकी स्टडी करते हैं डिटेल में। देखिए 19F में संपत्ति का अधिकार था, जिसे कि 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा हटा दिया गया। नेक्स्ट है आपका, इसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि अधिकार सिर्फ नागरिकों को प्राप्त हैं या फिर कंपनी के शेयर धारकों को। नेक्स्ट है ये इनकी जो रक्षा होती है ये सिर्फ राज्य के खिलाफ होती है, न कि किसी निजी मामले में। तो आइए आपका जो आर्टिकल 19 का क्लॉज 1 है, इसका ए पार्ट कहता क्या है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो इसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने किस किस को शामिल किया है। पहले आपका अपने व किसी अन्य के विचारों को प्रसारित करने का अधिकार। नेक्स्ट है आपका प्रेस की स्वतंत्रता, और परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है कि प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। तो आपका आ जाएगा आर्टिकल 19 में। नेक्स्ट है आपका व्यावसायिक विज्ञापन की स्वतंत्रता। नेक्स्ट है आपका फोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार। आप अगर कहीं पे भी बात करते हैं तो आपका फ़ोन टैप नहीं होगा। और इस प्रकार आपने देखा होगा कई बार आपकी जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं, विशेष रूप से जो विपक्ष में बैठी हैं, ये क्या सत्ता पक्ष पर आरोप लगाती हैं। नेक्स्ट है आपका प्रसारित करने का अधिकार। तो हमारे कंट्री में है क्या, चाइना की तरह नहीं है। यहाँ पे क्या है कि कोई भी क्या जो मीडिया चैनल है वो स्वतंत्र है प्रकाशित करने के लिए। जबकि चाइना में होता है क्या है, जो मीडिया है वो क्या वही दिखाता है जो सरकार चाहती है। नेक्स्ट है आपका किसी राजनीतिक दल या संगठन द्वारा आयोजित बंद के खिलाफ अधिकार। तो अगर सपोज कोई संगठन है, कोई पार्टी है, ये क्या बंद का आयोजन करती है और आप नहीं चाहते हैं आप इसमें शामिल हों, तो क्या आपके पास वो आपके फंडामेंटल राइट है कि आपकी इच्छा पर निर्भर है। नेक्स्ट है सरकारी गतिविधियों की जानकारी का अधिकार। फिर आपका शांति का अधिकार। फिर आपका किसी अखबार पर पूर्व प्रतिबंध के विरुद्ध अधिकार। तो इमरजेंसी के टाइम हुआ था ये, काफ़ी सारे जो न्यूज़पेपर थे उनको क्या बैन कर दिया गया
और ये किस आधार पर, एक पूर्वानुमान के आधार पर कि इनके द्वारा इस प्रकार की खबर प्रकाशित की जा सकती है। ठीक है, तो ये क्या, पूर्वानुमान के आधार पर या पूर्व प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है आपका प्रदर्शन एवं विरोध का अधिकार। लेकिन ये क्या, आर्टिकल जो 19 है ये हड़ताल का जो क्या अधिकार प्राप्त नहीं कराता है। आप विरोध तो कर सकते हैं बट क्या, स्ट्राइक नहीं करेंगे। अब जो आपका आर्टिकल 19 का क्लॉज 1 है और इसका जो ए पार्ट है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तो इस पर क्या कंट्रोल कौन करता है इसे, ये आर्टिकल 19 का क्लॉज 2। ये कहता है क्या है कि अगर कहीं पर भारत की प्रभुता और अखंडता की बात होगी, राज्य की सुरक्षा की बात होगी, किसी विदेशी राज्य जिसके साथ क्या मैत्रीपूर्ण संबंध है, सपोज अमेरिका है या फिर आपका रसिया है, अगर क्या उनका कोई अधिकारी है और यहाँ पर इंडिया में आता है, तो आप ये क्या उनके खिलाफ किसी प्रकार का प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। उस आधार पर आपको क्या रोका जा सकता है। नेक्स्ट है आपका लोक व्यवस्था। नेक्स्ट है आपका न्यायालय की अवमानना। तो अगर क्या आपका जो कोर्ट है कई बार क्या बोलता है इसका हमें जवाब चाहिए, तो आप यहाँ पर ये नहीं कहेंगे मुझे क्या राइट ऑफ फ्रीडम मेरे पास है, नहीं, वहाँ पे क्या आपको इस आधार पर आपको ये जो आपका राइट ऑफ फ्रीडम है इसमें इसे कंट्रोल किया जा सकता है। नेक्स्ट है आपका किसी अपराध में संलिप्तता। तो अगर आप क्या किसी अपराध में संलिप्त हो और उसके बाद आप ये कहेंगे कि मेरा फंडामेंटल राइट है, तो आपको यहाँ पे क्या रोक दिया जाएगा। तो जो आपका वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है इसको कंट्रोल कौन करेगा, कंट्रोल करेगा 19 का क्लॉज 2। तो इसके विरुद्ध क्या कोई विधि बना सकता है, और विधि क्या होनी चाहिए, जो हमने आपके सामने अभी यहाँ पे के ये पॉइंट डिस्कस किए हैं, तो इसके आधार पर अगर इसमें से किसी एक का उल्लंघन हो रहा हो तो उनको कंट्रोल किया जा सकता है। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 19 का क्लॉज 1 का बी पार्ट। देखिए कहता है क्या है कि आपको शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता का अधिकार है। इसमें आपका क्या है कि किसी भी नागरिक को बिना हथियार के शांतिपूर्वक संगठित होने का अधिकार है। अब इसमें भी क्या आपका सार्वजनिक बैठकों में भाग लेने का अधिकार एवं प्रदर्शन का अधिकार, तो ये सारे के सारे कहाँ थे आपके आर्टिकल 19 का जो आपका क्लॉज 1 है इसका बी पार्ट में। तो आप अगर किसी सार्वजनिक बैठक में भाग ले रहे हैं तो आपके पास क्या इसका अधिकार है, परंतु एक होना क्या चाहिए बिना हथियार के। ये नहीं कि कहीं पे क्या आप गन लेके जा रहे हो और फिर कह रहे क्या रहे हो कि हमें सम्मेलन की स्वतंत्रता है। तो सम्मेलन के साथ यहाँ पर ऐड क्या किया गया है, शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता। अब यहाँ पर जो इसका आपको स्वतंत्रता प्राप्त है, तो आर्टिकल 19 का क्लॉज 3 इसको क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। अगर भारत की प्रभुता और अखंडता या लोक व्यवस्था अगर इस प्रकार का कहीं पे क्या उल्लंघन हो रहा है, तो वहाँ पर क्या कोई विधि बनाई जा सकती है, वहाँ पर आपके ऊपर क्या कंट्रोल किया जा सकता है। इट मीन्स आपका 19 का जो क्लॉज 1 है इसका बी पार्ट है, इसे कंट्रोल कौन कर रहा है, आर्टिकल 19 का क्लॉज 3। साथ ही देखिए आर्टिकल जो 19 का क्लॉज 3 है, इस साथ में इन पर जो आरोप है, इन पर जो कंट्रोल है ये तो करता ही करता है। इसके साथ ही जो भारतीय दंड संहिता है इसकी धारा 141 141 इसके तहत 5 या उससे अधिक लोगों का अगर संगठन कहीं पे गैर कानूनी माना जा सकता है। अब इसमें शर्तें क्या हैं कि अगर कहीं पे कानूनी प्रक्रिया का अवरोध हो रहा हो। नेक्स्ट है आपका कुछ लोगों की संपत्ति पर अगर फोर्सली आपने कब्जा कर दिया हो, कहीं पे अगर किसी आपराधिक कार्य की चर्चा हो
और किसी व्यक्ति पर गैर कानूनी काम के लिए आप दबाव बना रहे हों। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है जो भारतीय दंड संहिता का जो ये वाला पार्ट है, इसमें सरकार या उसके कर्मचारियों को उनकी विधायी शक्तियों के प्रयोग हेतु धमकाना। इट मीन्स आप क्या किसी गवर्नमेंट है या उसका कोई एम्प्लॉइज़ है, तो आप उस पर क्या उसके कार्य क्षेत्र के या उस पर उसका जो कार्य है, अगर उसमें कहीं आप बाधा डाल रहे हैं, उसकी क्या शक्तियाँ हैं उनके प्रयोग हेतु से धमका रहे हैं, तो यहाँ पर भी क्या आपका ये गैर कानूनी माना जाएगा। तो इस जो आपका ये वाला पार्ट है, इसका काफ़ी प्रयोग होता है प्रैक्टिकली लाइफ में। तो ये सारा का सारा आपका क्या आर्टिकल 19 का क्लॉज 3 इससे रिलेटेड है। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 19 का क्लॉज 1 का सी पार्ट। देखिए कहता क्या है, संगम, संघ या सहकारी समितियां बनाने का अधिकार। तो एग्जाम में कई बार ये पूछा जाता है कि इसे क्या जो सहकारी समिति थी इसे बाद में ऐड किया गया है, न कि इसका उल्लेख हमारे मूल संविधान में था। तो इसे जो ऐड किया गया है और एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इसे ऐड किया गया 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट द्वारा। तो जो आपका ये 19 का क्लॉज 1 का सी पार्ट है, कहता है क्या है, इसमें क्या क्या शामिल है, राजनीतिक दल बनाने का अधिकार, कॉमा कंपनी, कॉमा साझा फर्म, कॉमा समितियाँ, कॉमा क्लब, कॉमा संगठन, कॉमा व्यापार संगठन या लोगों की अन्य इकाई बनाने का अधिकार। इसमें संघ या संगम में शामिल होने के नकारात्मक अधिकार को भी शामिल करता है जो आपका ये आर्टिकल है। तो देखिए कहता है क्या है, अगर आप किसी संघ में आप शामिल हो सकते हो, बट आपको क्या उस संघ से या उस संगम से आप क्विट भी आप उससे कर सकते हो, आप उससे क्या बाहर आ सकते हो। तो ये सिर्फ इसका क्या सकारात्मक नहीं अपितु इसका जो नेगेटिव इफेक्ट है, इसमें क्या इसे भी शामिल किया गया है कि आप किसी संघ से बाहर आ सकते हैं। और ये इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, जो आपकी सहकारी समिति आती हैं। तो ये है किसमें आर्टिकल 19 का जो क्लॉज 1 है इसका सी पार्ट है। अब इस पे भी प्रतिबंध कौन लगाता है, आर्टिकल 19 का क्लॉज 4। ये कहता है क्या है कि कहीं पे अगर भारत की प्रभुता की बात हो रही हो, अखंडता की बात हो रही हो या लोक व्यवस्था की बात हो रही हो और उसका उल्लंघन यहाँ पर किया जा रहा है, तो उस संबंध में जो आर्टिकल 19 का क्लॉज 4 है ये क्या करता है, आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 का जो सी पार्ट है इसके अगेंस्ट विधि बनाने का अधिकार प्रदान करता है। इट मीन्स एक प्रकार तो आपको क्या इसमें अधिकार दे दिए गए हैं, बट साथ में क्या अगर आप उन अधिकारों का गलत फ़ायदा उठाते हैं उस केस में क्या इस पर प्रतिबंध करने की शक्ति भी हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत ही दी गई है। लेकिन नेक्स्ट आपका आर्टिकल जो 19 है इसका क्लॉज 1 है, इसका डी पार्ट, भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण का अधिकार। तो देखो इससे जो बनाते हुए हमारे जो संविधान निर्माता थे उनके द्वारा क्या किया गया कि जो राज्यों का जो निर्माण किया गया था भारत के अंतर्गत, तो कहीं ये ना हो कि क्या जो आपकी क्षेत्रीय एकता है वो बलवती हो जाए, जो क्षेत्रीय क्या एकता है आपस में लोग लड़ने लगें। तो इसको दूर करते हुए, इसका निराकरण करते हुए उन्होंने क्या किया कि जो आपकी राष्ट्रीयता है इसकी भावना पर बल देते हुए उन्होंने 19 का जो आपका क्लॉज 1 है इसका डी पार्ट है, तो आपको क्या कहीं भी घूमने का अधिकार, और साथ में हम इसे क्या दोनों को एक साथ देखते हैं, जो आपका 19 का क्लॉज 1 का डी पार्ट है और साथ में आपका ई पार्ट है,
निवास करने का अधिकार, तो आप क्या कहीं भी घूम सकते हैं, और कहीं भी आप क्या टेम्परेरी या परमानेंट, सपोज़ कोई कहीं पे अगर नौकरी करने जाता है, उसने क्या 2 साल बाद वापस आना है, उसका वहाँ पे घर नहीं है तो टेम्परेरी रह रहा है, बट उसने वहाँ पे क्या अपना मकान ले लिया है, उसे परमानेंट वहाँ पे क्या रह रहा है। तो 19 का जो क्या 1 का डी पार्ट है, 19 का क्लॉज 1 है, इसका डी पार्ट है, और 19 का क्लॉज 1 का ई पार्ट है। इन दोनों पर प्रतिबंध कौन लगाता है? आर्टिकल 19 का क्लॉज 5। देखिए एक तरफ बोल क्या रहे हैं, आप कहीं भी घूम सकते हैं, ठीक है, भारत के राज्य क्षेत्र में, ये आप ये नहीं यहाँ से आप अमेरिका चले गए वहाँ पे आप कह क्या रहे हैं कि मैं कहीं भी घूम सकता हूँ, वहाँ पे उनका खुद का जो नियम है वो चलेंगे, बट आप यहाँ पे क्या अगर भारत के राज्य क्षेत्र में हैं, और ये अधिकार सिर्फ किसे प्राप्त है? आर्टिकल 19 नागरिकों को, और आप भारत के नागरिक हैं तो आप कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी आप ज़मीन ले सकते हैं, और कहीं भी क्या टेम्परेरी या परमानेंट रूप से आप रह सकते हैं। और इस पर जो प्रतिबंध है लगाता कौन है? आर्टिकल 19 का क्लॉज 5। ये कहता क्या है? कहीं पर अगर आम लोगों का हित हो, या जो आपका अनुसूचित जनजाति है, जनजातीय क्षेत्र है, उसकी रक्षा करने हेतु आपको क्या किसी स्थान पर जाने से रोका जा सकता है, या फिर आपको क्या कहीं पर बसने से आपको रोका जा सकता है, क्योंकि ये किसके लिए? कहीं पर आम लोगों का हित की बात आ रही है, या फिर क्या जनजातीय क्षेत्र हैं, क्योंकि वो लोग रहते क्या अपनी एक सोसाइटी उनकी रहती है, अपना एक समाज रहता है, उन्हें क्या अपने समाज की उनकी रक्षा हेतु उसके में क्या कर सकता है राज्य? इस प्रकार के कदम उठा सकता है कि आपका जो आर्टिकल 19 का क्लॉज 1 का डी पार्ट है और ई पार्ट है उस पर क्या रोक लगाई जा सकती है। देखिए अब आता है आपका आर्टिकल 19 का क्लॉज 1 का जी पार्ट। ये आपको अधिकार देता है आपके व्यवसाय की स्वतंत्रता। तो इसमें क्या है, किसी भी नागरिक को किसी भी व्यवसाय को करने, पेशा अपनाने एवं व्यापार शुरू करने का अधिकार इस अनुच्छेद द्वारा दिया जाता है। अब इसमें जो आपको स्वतंत्रता दी गई है, इसमें भी क्या होगा कि आप इसका क्या आप व्यवसाय तो कर रहे हैं, बट आपने देखा होगा कि अगर आप किसी व्यवसाय में क्या बच्चों को अगर आप झोंक रहे हैं, ज़बरदस्ती उनसे अगर कार्य करवा रहे हैं, तो इस प्रकार का कार्य आपको क्या इसकी परमिशन यहाँ पर नहीं मिलती है। इस पर रोक लगाता कौन है? इसे कंट्रोल करता कौन है? आर्टिकल 19 का क्लॉज 6 यहाँ पर आ जाएगा, सॉरी। देखिए 19 का जो आपका क्लॉज 6 है कहता है क्या है कि राज्य सार्वजनिक हित में इसके प्रयोग पर प्रतिबंध लगा सकता है, और राज्य को अधिकार है कि क्या किसी पेशे या व्यवसाय हेतु तकनीकी योग्यता को जरूरी ठहराए। कि कहीं पे कोई व्यवसाय है उसमें क्या सपोज कि आपने कई बार देखा होगा कि डेंटिस्ट है, और डेंटिस्ट किसको वो क्या व्यवसाय करने का अधिकार है जिसके पास क्या उससे रिलेटेड डिग्री हो, उसके क्या रिलेटेड डिग्री हो। ये नहीं कि क्या आप भी चले गए आपने बोल दिया मुझे भी क्या राइट ऑफ फ्रीडम प्राप्त है, व्यवसाय की स्वतंत्रता मुझे प्रदान की गई है संविधान द्वारा और मुझे ये पेशा करना है, तो ये नहीं है। यहाँ पर क्या जिसके पास उस संबंधित डिग्री होगी या योग्यता होगी वही क्या उस काम को कर सकता है। सेकंड है किसी व्यापार को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वयं जारी रखे। अब देखिए इसका एग्जाम्पल होगा क्या, सपोज हम बात करें रेलवे की, तो रेलवे में क्या है गवर्नमेंट ने उसे क्या खुद ही रखा हुआ है, गवर्नमेंट क्या उसे खुद ही उसका कंट्रोल कर रही है, न कि वो किसी और को प्रदान किया गया है। तो क्या उसके पास ये पावर है कि वो उसे क्या स्वयं रख सके पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से। ठीक है, तो ये सारा का सारा आपका क्या था आर्टिकल 19 था। इसमें भी आपका जो प्रेस की स्वतंत्रता है ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो हम मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। आप हमारे वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।